साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जंग हमेशा पहले दिमाग में जीती जाती है और उसके बाद में मैदान में जीती जाती है। यानी कि आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, किसी भी फील्ड में आपको काम करना है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में प्लान बनाइए। यानी कि उस रणनीति को कैसे आपको बनाए रखना है ताकि आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके, आप उस एग्ज़ाम को पास कर सके। तो पहले माइंड में वो चीज़ बिठा लेनी चाहिए कि वास्तव में इस काम को अपन को कैसे करना है ताकि अपना काम हो जाए। तो जंग पहले हमेशा मैदान में जीती जाती है और उसके बाद में मैदान के अंदर जीती जाती है। तो आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा के बारे में कि इसका जो आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका लगभग सभी विद्यार्थियों को पता लग गया कि नोटिफिकेशन आज आ चुका है। और नोटिफिकेशन में कई सारी बातें हैं, जैसे फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या है। तो ऐसी बहुत सी लगभग 95% चीज़ों का आपको पता लग गया होगा, आपके समझ में भी आ गई है कि वास्तव में इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम राम भजन है और मैं आपके लिए RSR GF फंडार और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके अपने यूट्यूब चैनल RB मांड्या पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट की हम बात नहीं करेंगे, वो आपको पता है क्या है एज लिमिट। और फॉर्म की फ़ीस भी आपको पता है इसमें कि उसमें दे रखी क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको वास्तव में क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सिलेबस में तो देखो पुराना वाला सिलेबस है, सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं हुआ, केवल इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो 5 वर्षीय योजना थी उसकी जगह पर नीति आयोग लागू किया है। और करना भी चाहिए क्योंकि 5 वर्षीय योजना का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और अब नीति आयोग चलता है। तो ये इतना सा थोड़ा सा ये इतना सा अमेंडमेंट हुआ है, बाकी पुराना वाला सिलेबस है। और भी सारी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, क्राइटेरिया, वो सारा पुराना वाला ही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही अराइज होती है कि इसमें फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। और इसमें जिस प्रकार से जो नोटिफिकेशन में आया वो क्लियर नहीं है। और मेरे को जहाँ तक सूचना मिली है, जहाँ से मैंने सूचना जुटाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें फॉर्म कौन भर सकता है और आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने CET एग्ज़ाम अपीयर किया है, अपीयर करने का मतलब है जो CET एग्ज़ाम में बैठे हैं, चाहे उनके 1 नंबर आए, चाहे उनके 2 नंबर आए, चाहे उनके 150 नंबर आए, चाहे 300 में से 300 मार्क्स आए, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन सभी से फॉर्म भरवाया जाएगा। और उसके बाद में जो जितने भी पोस्ट आई है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई की, यानी कि दोनों को मिला के 5,388 पोस्ट आई है, तो इसका 15 गुना यानी कि 80,820 इतने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया जाएगा जूनियर अकाउंटेंट की मेन एग्ज़ाम के लिए, जो कि 17 सितंबर 2023 को संभावित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि फॉर्म सभी भरेंगे तो सभी के पैसे भी लगेंगे, फीस भी दे रखी है इसमें 400-600 रुपया कुछ ऐसा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्यों किया। देखिए, इसके पीछे सरकार की मंशा तो ये थी कि जब एग्ज़ाम में बैठे, यानी कि जो 5,388 पोस्ट है उसका 15 गुना होना चाहिए 80,820, यानी कि एग्ज़ाम में वो चाहते हैं कि 80,820 एग्ज़ाम में बैठे ही बैठे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि पहले सभी से आवेदन करने की मंशा उन्होंने जाहिर कर दी, पहले सभी से आवेदन करवाया जाएगा। अगर मान लो पहले जैसे 5,388 पोस्ट है, अगर इसका 15 गुना 80,820 होता है, अगर 80,820 जो टॉप के हैं 15 गुना के अंदर, अगर उन्हीं से फॉर्म भरवाया जाता है तो हो सकता है उनमें से 10, 20, 30 हज़ार फॉर्म भरे ही ना, तो फिर एग्ज़ाम के अंदर 15 गुना कहाँ से बैठेंगे। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने इस प्रकार निकाला। उन्होंने बोला कि जो CET में अपीयर हुए हैं, जिन्होंने CET की एग्ज़ाम दी है, वो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, उसके बाद में फिर आपकी लिस्ट आएगी 15 गुना वालों की कि इसमें कौन कौन इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकता है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि कई लड़कों के, मान लो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत अच्छा स्कोर है, मान लो 300 में से 250, 280, 290 जो भी स्कोर होगा, अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया ये वाला, तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा किसी और को मिल जाएगा फिर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फॉर्म अप्लाई करने वाले जो बंदे होंगे उन्हीं में से 15 गुना लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया नहीं और आप वेट करते रहे कि नहीं मैं तो 17 सितंबर को जो है एग्ज़ाम होगी उसमें मैं आराम से बैठ सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर आपको 17 सितंबर वाली एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है उसमें अगर बैठना है तो आपको ये वाला फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट 15 गुना की, जो टॉप के 15 गुना है
उनको वहाँ से निकालेगी और वही एग्ज़ाम में बैठेंगे फिर, और उसके बाद में फिर मेरिट जाएगी और उनमें से 5388 जूनियर अकाउंटेंट और TRA राजस्थान सरकार को मिल जाएंगे। तो कन्फ्यूज़न यही था और मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सूचना जुटा के कि आपका कन्फ्यूज़न दूर किया जाए। बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने बता दिया कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो 5 वर्षीय योजना है 5 ईयर प्लानिंग्स, उनकी जगह पर नीति आयोग वो लागू कर दिया गया है, क्योंकि नीति आयोग में 15 वर्षीय योजनाएं, 7 वर्षीय योजनाएं, 3 वर्षीय योजनाएं ऐसा चलता है उसके अंदर, और जो 5 वर्षीय योजना का जो सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। और इसके अंदर जो दोनों पेपर है, पहला वाला और दूसरा वाला, उसके अंदर आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है और दोनों का योग 40% ज़रूरी है। और ST/SC के लिए 5% की छूट मिल जाएगी, यानी कि दोनों पेपरों में 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है और दोनों का योग 35% लाना ज़रूरी है। तो RSR JF अपने चैनल पर देख लें, अच्छा मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। और आज की सूचना अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।